श्री गणेशाय नमः। हाँ तो छात्रों, आज की उपस्थिति कक्षा निरुक्त प्रथम अध्याय के अंतर्गत चतुर्थ पाद का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। ध्यानपूर्वक सूत्रों का अध्ययन करें। अभी तक हम लोग निरुक्त प्रथम अध्याय के अंतर्गत प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद का अध्ययन किए, जिसमें नाम, अख्यात, उपसर्ग और निपात के बारे में पूर्ण रूप से अध्ययन किए। आज चतुर्थ पाद का अध्ययन करेंगे। सूत्र में ध्यान रखें। इति इमानि चत्वारि पदजातानि अनुक्रंतानि नामाख्यात चोपसर्ग निपाताश्च तत्र नामानि अख्यात जातानि इति सक्कटायनः नैरुक्त समयश्च न सर्वाणि इति गार्ग्यः वैयाकरणानां चैके। तो सूत्र है इति इमानि चत्वारि पदजातानि अनुक्रंतानि नामाख्याते चोपसर्ग निपाताश्च। इति इमानि चत्वारि चतुःसंख्यकानि पदजातानि व्याख्याय अनुक्रंतानि आनुपूर्वेण वर्णितानि नामाख्याते चोपसर्ग निपातश्चेति। इति अर्थात इस प्रकार, इमानी ये चत्वारि चार पदजातानि पदों के वर्ग अनुक्रंतानि क्रमशः वर्णित किए गए हैं। वे चार पदजातियाँ ये हैं: नाम, अख्यात, उपसर्ग और निपात। आगे ध्यान देंगे मूल कारिका में। तत्र नामानि अख्यात जातानि इति सक्कटायनो नैरुक्त समयश्च। तत्र तस्मिन्नेव पदचतुष्टये यानि नामानि तानि सावर्णे वा विशेषेण व्याख्या अख्यातज इत्येव सक्कटायनः आचार्योः ब्रवीति इति शेषः नैरुक्तानां चैषः समयः सिद्धान्तः गार्गवर्जम्। तो हिंदी अर्थ समझेंगे। तत्र उस पद चतुष्टय में नामानि अख्यात जातानि, जो नाम हैं वे सब अख्यातज हैं, अर्थात सब प्रातिपदिक धातुओं से ही बनते हैं, सब व्युत्पन्न है। इति सक्कटायन, ऐसा सक्कटायन मानते हैं। नैरुक्त समयश्च, और निरुक्तकारों को भी सिद्धांत ऐसा ही है, अर्थात निरुक्तकारों का भी यही सिद्धांत है कि जितने नाम हैं वह सब अख्यातज हैं। आगे कारिका है। न सर्वाणि इति गार्ग्यो हो वैयाकरणानां चैके। न सवर्णि इति गार्ग्यः ब्रवीति व्याकरणम् अधीयते। ये ते वैयाकरणाः तेषां चैके ब्रुवीत इति शेषः। व्याक्रियन्ते शब्दाः अनेनास्मिन् वेतिः करणे अधिकरणे वा ल्यूट। सर्वाणि न, अर्थात सब नाम अख्यातज नहीं होते। इति गार्ग्यः, ऐसा गार्ग्याचार्य कहते हैं। वैयाकरणानां च एके, और कुछ वैयाकरण भी ऐसा ही मानते हैं कि जो है सभी नाम अख्यातज नहीं होते, ऐसा गार्ग्याचार्य का भी कथन है। और वैयाकरणानां च एके है, अर्थात कुछ वैयाकरणी भी इस बात को मानते हैं कि संपूर्ण नाम अख्यातज नहीं होता। अब जो है आगे मूल पंक्ति में ध्यान देंगे। तदयत्र स्वर संस्कारो समर्थौ प्रादेशिकेन गुणान्वितौ स्यातां संविज्ञातानि तानि यथा गोरश्वः पुरुषो हस्ति इति। तो तद यत्र, यत्र जिन नामों में स्वर संस्कारौ, स्वर संस्कार अर्थात उदातादि स्वर और प्रकृति प्रत्ययादि स्वर समर्थौ संयुक्त हो, उपपन्न हो,
और प्रादेशिक गुणेन, प्रादेशिक गुण से, प्रादेशिक गुण क्या है? तो जिस क्रिया को लेकर वह नाम रखा गया है वह प्रादेशिक गुण कहलाता है, प्रदेश क्रिया को कहते हैं। अन्वितौष्यताम युक्त हो, अर्थात जिन नामों से उदाताद ईश्वर अवर व्याकरण की सारी प्रक्रिया प्रकृति प्रत्यय आदि सुसंपन्न हो, वे नाम निसंदेह अख्यातज धातुजज व्युत्पन्न रहे। जैसे कर्ता, हर्ता, कारकः, हारकः आदि। किंतु जिनमें ये न हो तानि वे नाम संविज्ञातानि रूढ़ी हैं, अर्थात वे अख्यातज नहीं माने जा सकते। जैसे गौ, अश्व, पुरुष आदि। इसीलिए हमारा यह कहना है कि स्वोपपत्तिक है कि सब नाम अख्यातज नहीं है, सभी प्रातिपदिक व्युत्पन्न नहीं और व्युत्पत्ति पक्ष भी तद्वत ही दृढ़ है। संविज्ञात शब्द का अर्थ रूढ़ी है। तो अब अपने शब्दों में इस बात को समझिए कि वास्तव में बात यह है कि यहाँ नामों की 3 तरह की व्यवस्था है। कुछ नाम प्रत्यक्ष क्रिय है, जैसे कर्ता, कारकः, हर्ता, हारकः आदि, जिनमें क्रिया का प्रकृति प्रत्यय का स्पष्ट रूप से पता चलता है, वे प्रत्यक्ष क्रिय हैं। जैसे कर्ता में क्रि धातु और त्रिच प्रत्यय स्पष्ट मालूम दे रहा है, और कुछ क्रिया जो है वह प्रकल्प है, जैसे गो, पुरुष, हस्त आदि। इनमें जबरदस्ती से क्रियाओं की प्रकृति प्रत्यय आदि की कल्पना की जाती है। और तीसरी श्रेणी के जैसे डित्थ, कफिथ आदि ऐसे हैं जो अविद्यमान क्रिया कहे जाते हैं, अर्थात जहाँ कोई प्रकृति प्रत्यय आदि है ही नहीं। सो इस त्रिविध व्यवस्था के अनुसार ही हम यह सिद्धांत करते हैं कि न सर्वाणि नामानि अख्यातानि, अर्थात न सर्वाणि नामानि अख्यातज जातानि, अर्थात संपूर्ण नाम जो है, सभी नाम जो है वह अख्यातज नहीं होते। पुनः आगे मूल पंक्ति में ध्यान देंगे। अथ चेत सर्वाणि अख्यात जातानि नामानि स्यु यः कश्च तत्कर्म कुर्यात् सर्वं तत्सत्वं तथाह आचक्षिरण। यः कश्च अध्वानम् अश्नुवीत अश्वः सह वचनीय स्यात् जत किंचित तृणाद्यात् तृणं तत। यः कश्च पुमान् तत्कर्म कुर्यात् तं प्राणिनं तेनैव केन नाम्नाः आचक्षिरण। अश्वः सवचनीय स्यात् अश्नुवन् अश्वः इत्युच्यते। अन्योः अश्नुवन्नपि नोच्यत एवमेव यत् किंचित् तृणद्यात् अविशेषेण तत्सर्वं तदर्थन क्रियायोगात् तृणम् इत्येव मुच्यते। तस्मान् सर्वान् अख्यात जातानि नामानि इति। तो अथ चेत, और यदि सर्वाणि नामानि संपूर्ण नाम अख्यात जानि स्युः धातुजज हो, तो यह कह च जो कोई तत्कर्म कुर्यात् उस कर्म को, उस क्रिया को करे जिसके करने से कि उस धातुज नाम का नाम पड़ा है, तत्सर्वम सत्वम उन सब प्राणियों को तथा उसी धातु को, धातु से निष्पन्न नाम से आचक्षिरण पुकारा करे। जैसे यह कह च अध्वानम अश्नुवीत, जो कोई भी रास्ते को व्यापे, मार्ग तय करे, स अश्ववचनीय स्यात्
उस शव को अश्व नाम से ही पुकारना चाहिए, क्योंकि मार्ग को व्यापने के कारण ही अश्नुते मार्गः यह शह अश्वः अश्व नाम से पुकारने जाने लगा। परंतु लोक में ऐसा देखा नहीं गया। इससे हमने यह सिद्धांत स्थिर किया है कि सभी नाम अख्यातज नहीं हैं। यत किंचद तृणद्यात तत् तृणम, जो कुछ भी छेदन करे चुभे वह सब तृण नाम से बोला जाना चाहिए, लेकिन पुकारा नहीं जाता। उसी प्रकार पुनः मूल पंक्ति में ध्यान देंगे, तथापि चेत सर्वाणि अख्यातजानि नामानि स्युर यावत् भीर्भावै संप्रयुज्यते तावद् भयोः नामधेय प्रतिलम्भः स्यात् तत्रैव अस्थूणाः दर्शाय वा संजनी वा न च स्यात्। उसी प्रकार पुनः उदाहरण दे रहे हैं अस्थूणा का। यावद्भिर्भावै यावद्भिः क्रियाभिः संप्रयुज्यते, क्रिया हेतु के ही नामधेय प्रतिलम्भे सति ही यावतीभ्यः क्रियाभिरेके द्रव्यम संप्रयुज्यते तावद्भयोः भावेभ्यः तावतीभ्यः क्रियाभ्यो नामधेय प्रतिलम्भः स्यात् तत्रैव सति स्थूणः एकैव सति दरेष्येते इति दर्श्याः इत्युच्यते न च उच्यते है। तो अथापि चेत किंच यदि सर्वाणि नामानि सभी नाम अख्यातजतानि स्युः धातुजज होते हैं, तो यावद्भिः भावै संप्रयुज्यते, जो वस्तु जितनी क्रियाओं से युक्त हो तावद्भ्यः उतने ही क्रियाओं से नामधेय प्रतिलम्भ स्यात्, उस वस्तु का नाम पड़ना चाहिए। तत्र एवं सति, वहाँ ऐसा होने पर अस्थूणः अर्थात खंभा दर्शया संजिनो च स्यात्, दर्शया और संजनी नाम से भी पुकारा जाना चाहिए अस्थूणा को, इसलिए कि दरे सेत इति दर्शया, गड्ढे में सोता है, गड्ढे में गड़ा हुआ रहता है, अतः दर्शया भी नाम से होना चाहिए। इसी तरह सज्जते अस्याम वंशः, इस पर वांस छत ठहरे रहते हैं, अतः यह अस्थूणा खंभा संजनी भी बोला जाना चाहिए। लेकिन अस्थूणा को संजनी या दर्शया शब्द से लोक में कोई व्यवहार नहीं करता, नहीं व्यवहार करते हुए पाया गया है, न देखा गया है। इससे यह सिद्ध है कि शब नाम अख्यातज नहीं है। अब आज की उपस्थिति कक्षा यहीं तक रहने देंगे। पुनः हम लोग आगे के कक्षाओं में अन्य कारिकाओं को समझेंगे। जो भी कोई शंका समाधान हो पूर्व की भांति, उस शंका का छात्र समाधान करेंगे। धन्यवाद।